हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पे बात करेंगे और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोलैरिटी। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी जो टॉपिक है इसको ध्यान से सुनेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है जो आपको समझना है वो है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होती है डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved 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 number of moles of solute dissolved in thousand gram of solution या फिर हम कह सकते हैं इसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हम कह सकते हैं। या तो हम क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। इस तरह लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M। इसको एक कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इट्स यूनिट, तो यूनिट तो तब डिस्कस करेंगे जब इसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे। तो कैपिटल M मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे पर ग्राम के बजाय ml होगा, सॉरी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 100 ml का 1 लीटर बनता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो आपका वॉल्यूम होना चाहिए वो किस में लिया होना चाहिए? वो लीटर में होना चाहिए, ठीक। अब देखिए सपोज दैट अगर ये लीटर में नहीं गिवन है, ml में गिवन है, तो आपको क्या कर देना है? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। मोस्ट ऑफ द केसेस ml में ही गिवन होता है, तो आपको ये बात बहुत ध्यान में रखना है कि अगर ml में गिवन है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। बस बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये में होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ, यहाँ पे से यूनिट निकालेंगे, क्या हो जाएगा? M इज इक्वल नंबर ऑफ मोल को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स। तो इसकी क्या यूनिट आ गई? इसकी यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स। क्या आ गई? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो मोलैरिटी है उसकी कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर एक और बात देखेंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा, जो न्यूमेरिकल में कभी भी नंबर, ज़्यादातर केसेस में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ मोल्स का लग जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें वॉल्यूम नहीं गिवन होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? मास अपॉन डेंसिटी।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और बहुत मतलब ये समझ लीजिए ये सेल्फ एनालाइज्ड चीज़ें हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल कर पाते हैं, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत सारा केस ऐसा होता है जहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन रहता है, या ज़्यादातर केसेस में नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन रहता है। तो आपको क्या करना है, सीधे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देना है। जहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट गिवन रहेगा, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है गिवन हो या ना हो, तो वहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसको हम सम कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट H2O का हमें मॉलिक्यूलर मास देखना है, तो H2O हमने लिखा। अब हाइड्रोजन का मास 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन है, और प्लस इसका होता है 16, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 + 16 बराबर 18। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। जो एटॉमिक मास होता है उसको हम सम कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन होगा, ठीक है। तो चलिए एक मोलैरिटी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। तो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इसको जो भी मैंने लिखा है इसको पॉज करेंगे वीडियो, और इसके बाद उसको नोट कर लेंगे, ठीक। देखते हैं एक जो है न्यूमेरिकल करके। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है वो ध्यान से देखेंगे। लिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जो है मोलैरिटी का, वो कह रहा है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कह रहा है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं सीधे NaOH लिख देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 गिवन है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं mm बराबर 40, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है। आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे 500 ml dissolved in water, and the solution is made 100 centimeter cube, ठीक। in volumetric फ्लास्क आप लोग लैबोरेटरी में देखे होंगे। और फिर कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट कैपिटल M, कह रहा है कि कैपिटल M निकालिए। तो सबसे पहले छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। हम लोग एक बीकर बनाएंगे, और बीकर में क्या दिखा देंगे कि हमारा कोई कंपोनेंट A है और कोई कंपोनेंट B इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है। B के तौर पे हमने क्या ले लिया है, NaOH ले लिया है, और A के तौर पे हमने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, ठीक। वाटर ले लिया है। अब देखिए और कुछ ऐसा है जो इसमें ना गिवन हो, ठीक है। सब कुछ लगभग गिवन है। सॉल्यूशन मेड 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक, ठीक। अब देखिए, अब ये जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है वो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक बनाया जा रहा है। कह रहा है कि जो ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो रहा है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक। ये गिवन है। अब NaOH का मास गिवन है। मास कितना है, 2.46 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, 40। तो ठीक है, अब हम तुरंत फार्मूला लगा देंगे मोलारिटी का। तो मोलारिटी का कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी बराबर क्या फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। हमने B किसको मान लिया है, सॉल्यूट को मान लिया, तो हम B लिख रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमने क्या आपको बता रखा है, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालेंगे। हमने बता रखा है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है, 2.46 अपॉन 40, ठीक है। अब देखिए जब ये डेसिमल हटाएंगे और 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। 4 से इस इक्वेशन को काटेंगे तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 1000। इसको 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, सॉरी 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, ठीक। कैरी और 4 5 जा 20, ठीक है। ये आ जाएगा 61.5। अच्छा डेसिमल लगाएंगे तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद जीरो है, पॉइंट लगाना है तो 1 2 डिजिट है, एक जीरो हम अपने पास से बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0615 मोल। ये आ गया भाई,
ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैथ है, ध्यान दीजिएगा। 61.5 है, इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 डिजिट के बाद लगाना है, 2 ही डिजिट है तो एक जीरो हमने अपने पास से बढ़ा लिया, तो कितना हो गया 1 2 3, एक डिजिट से पहले से लगा था और 3 डिजिट और टोटल कितना हो गया 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ गए, ये आपके आ गए मोल्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देना, तो कैपिटल M बराबर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कितने 0.0615 अपॉन 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और आपको इसको क्या कर देना 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से दो जीरो जो है वो स्वाहा हो गया। अब इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.615 और ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, चाहे ये आप लिखिए और चाहे सिंपली इस पे क्या लिख दीजिए कैपिटल M, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा है कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, पहले छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन किया और रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने फार्मूला लिखा, फिर फार्मूले में चेक किया क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या नहीं गिवन है। जो चीज़ें नहीं गिवन थी वो हमने निकाली, क्या क्या नहीं गिवन था, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन था, वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब था, तो हमने जो है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो है आंसर आ गया। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। ठीक, तो वहां पर हम लोगों ने मोलैरिटी में क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन का यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बच्चे ज्यादातर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में। ठीक, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है वो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको अलग से याद रखनी है। वहां पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, या फिर हम क्या बोल देंगे इसको 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो या तो हम इसे kg सॉल्वेंट बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे 1000 ऑफ ग्राम बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का है वो हमें मास लेना है, और किस में लेना है इन केजी में लेना है। सपोज दैट अगर आपका जो न्यूमेरिकल होगा वहां पर ज्यादातर केसेस में ये ग्राम में गिवन होगा, तो जब अगर ग्राम में गिवन होगा तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों फॉर्मूले आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, एक तब लिख लीजिए जब केजी में गिवन हो और एक तब लिख लीजिए जब ग्राम में गिवन हो। अगर ग्राम में गिवन होगा तो आपको 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला यही है कि इन केजी, तो हमने केजी लिख रखा है। ठीक, फिर वही पुरानी बात कि मोलैलिटी में भी आपके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकले रहेंगे, तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना है NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ B, तो क्या हो जाएगा WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, तो हो जाएगा MB। ठीक, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो सॉल्यूट को हम लोग ज्यादातर केसेस में क्या मानते हैं B मानते हैं। देखो ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपके सामने फिर से किए दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड किया, और सॉल्यूट को हम हमेशा B मानते हैं और सॉल्वेंट को हम हमेशा A मानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसको हम लिख सकते हैं NB। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ B। तो मास ऑफ B को हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ B को हम क्या लिखेंगे WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे MB लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से फॉर्मूला बनके तैयार हुआ NB बराबर WB अपॉन MB। इतना आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर एक और बात भी हो सकती है कि हो सकता है सॉल्वेंट का मास
ना गिवन रहे तो आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। क्या होता है, हम लोग पहले ही चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ चुके, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो अगर यहाँ से हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। ठीक है, सॉल्यूशन का मास और माइनस सॉल्वेंट का मास। हो सकता है पूरे सॉल्यूशन का मास गिवन हो, तो आप क्या करोगे, उसमें से सॉल्यूट का मास घटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपके सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा यहाँ इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो उसको मोल ही लिखते हैं। अच्छा, नीचे केजी, ऊपर जाएगा इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, मोल केजी इनवर्स। ठीक, तो ये इसकी हो गई यूनिट। ठीक, यूनिट ऑफ मोलैरिटी हो गई, ये यूनिट हो गई। आपको मैंने बता दिया कि इसको जो है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो क्या लिख लेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, छोटा सा एम बनाते हैं। ठीक, स्मॉल एम। ठीक, तो ये पूरा एक बेसिक आपको के सामने मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है कि कैसे मोलैलिटी को आप एक्सप्लेन करोगे, बताओगे। लेकिन अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करें, वो भी मैंने आपको समझाया है। क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारा सिर्फ इतना है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवन रहेगा, तो नहीं गिवन रहेगा तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है गिवन हो सकता है ना गिवन हो, तो नहीं गिवन रहेगा तो सॉल्यूशन का दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ से सॉल्वेंट हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। फिर क्या आता है, फिर इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोल लिखते हैं और केजी नीचे ऊपर ले जाएंगे तो केजी इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। अब इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मोलैलिटी पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, मोलैलिटी का एक हम न्यूमेरिकल लिखते हैं एनसीईआरटी का। ठीक, तो देख लीजिए, न्यूमेरिकल का ध्यान से देखेंगे। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या है क्वेश्चन, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में सीधा उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3COOH। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में जो है वो डिसॉल्व किया गया। ठीक, 75 ग्राम। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कह रहा है कि स्मॉल एम जो है वो कैलकुलेट करें। कुछ गिवन, बहुत अच्छी बात है, कितना मस्त न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में गिवन है। ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी से आप लोग अपनी एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट होता है और ये हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो इसने साफ साफ बोला है कि जो है इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम। तो 75 ग्राम क्या है हमारा, बेंजीन है। ठीक, तो सॉल्वेंट के तौर पे इसने क्या माना है, बेंजीन माना है, तो हमने बेंजीन लिख दिया। और इसका मास कितना है, मास गिवन है कितना, 75 ग्राम। तो भाई देखो, उसने साफ साफ सॉल्वेंट का मास दे दिया। अब फिर क्या करें, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ये आपका क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का भी उसने मास दे दिया, मास कितना है, 2.5 ग्राम। ठीक, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो इसको कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। कार्बन की संख्या 2 है, एक कार्बन का मास 12 गुणे 2। फिर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 गुणे 2। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 और 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 24 + 2 + 32। ठीक है, 2 2 4 और 4 8 और 3 2 5, कुछ गलत हो रहे हैं, 16 दूना 32, 2 12 दूना 24। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 8। ठीक, 3 2 5 58। आई थिंक इसका 78 ग्राम आना चाहिए, नहीं ठीक है 58 ही आएगा। ठीक, वो मैं बेंजीन का सोच रहा था। ठीक है, तो इसका आएगा 58। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 4 है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 4 है, टोटल 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये 4 हो जाएगा।
वही मैं कह रहा था, सोच रहा था कि गलत हो रहा। तो क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 2 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, टोटल 60 आ रहा है। मॉलिकुलर मास कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक, 24 4 28 2 30 और 30 60, टोटल 60 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। स्मॉल m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, इन केजी होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो NB बराबर क्या आया था, WB/MB। ठीक, तो अब देखिए WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम, कितना है 2.5 अपॉन MB, मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, तो ये हमने लिख दिया 60। ठीक, अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं, जो है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 75, और ये किस में दिया गया है, ग्राम में। तो जो 1000 तो हमें करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक 0 बना देंगे, इसको काटते हैं 5 से, 5 5 जा 25, इसको काटते हैं, एक काम करते हैं 6 से काटते हैं, ये 100 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 4 जा 24, तो कैरी आएगा 1 और पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36 पर 40 हो जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 2 डिजिट बाद इधर लिखना है, तो हम क्या से कर सकते हैं, एक डिजिट है इधर और एक अपने पास से लगा देंगे, तो आ जाएगा 0.041, इतना ले लेंगे, बहुत सारे डिजिट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना कर दिए तो इतना आ गया मोल। ठीक, 0.041। ठीक, अब यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, कितना है 0.041 अपॉन कितना 75 ग्राम, तो 75 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे 1000। ठीक, अब इसको हम काट रहे हैं। ठीक है, चलो 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 25 हो गया, 55, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 2 बार 0। ठीक, फिर से 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20 0। ठीक, 3 से इसको काटेंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करके 3 से काट लेते हैं, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 ये पूरा हो जाएगा, और ये 0 बढ़ जाएगा, 3 डिजिट 1 2 3 और ये अपॉन 3। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 1 14 हो गया, 3 4 जा 12 20 हो गया, 12 2 20 हो गया, 3 6 जा 18 और ऐसे बढ़कर जो है वो करता है, 3 6 जा 18 पॉइंट लगाए, 3 6 18 ऐसे। ठीक है, 3 डिजिट बाद है 1 2 3, तो ये हमारा जाएगा 0.546 मोल kg इनवर्स। ये आ गया 0.546, कितना रहा है 0.546। ठीक, तो ये आपका आ गया जो है मोलैरिटी, और ये आपको चेक कर लेना है, थोड़ा डिवाइड कर लेना है, डिवाइड में कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी गलत नहीं है। तो ये हमने आपको एक जनरली मेथड समझाया कि कैसे आपको न्यूमेरिकल हैंडल करना है। ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, एक ही इसमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, लेकिन सॉल्वेंट का मास किसमें था, ग्राम में था। इस वजह से हमने इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई, देखिए ये हमारा जो है ग्राम में गिवन है, तो ग्राम में गिवन है इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो सिंपल हमने यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ये निकल करके आ गए। फिर इसके बाद हमने मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे देखो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास रखा और 1000 से गुणा कर दिया, इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 0.546। ठीक, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, एक तरफ मैंने सॉल्यूट लिखा, एक तरफ मैंने सॉल्वेंट लिखा, सॉल्वेंट के नीचे मैंने बेंजीन लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया, और मास उसकी 75 ग्राम दिया गया, तो ठीक है ये हो गया। और फिर यहाँ पे इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये विनेगर में पाया जाता है। ठीक, चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है,
एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन बच्चे आप भी साथ साथ में करते रहिए, और कैलकुलेशन करने के बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा और आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या है? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ solute containing 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of solution 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की डेंसिटी जो दी गई है वो कितनी है? 1 ग्राम ml इनवर्स। बहुत सही, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, और इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसमें दिमाग लगेगा। ये क्वेश्चन है बहुत मस्त, ठीक है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप देखेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन है मस्त क्वेश्चन। तो सबसे पहले छोटा सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3। यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्यूट के तौर पे क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 है, जिसका मास कितना है? 20.7 ग्राम। कितना है? 20.7 ग्राम, ठीक है। और कह रहा है डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है वो कितना है? 500 ml है। क्या है? 500 ml है, ठीक, 500 ml। बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, जबकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है, इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और निकालना क्या है? मोलारिटी। तो सबसे पहले हम मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ, सीधे लिख देते हैं NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, सॉल्वेंट। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, जबकि हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वही कहानी पे आ जाएंगे वापस। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जबकि वॉल्यूम किसका दिया गया है? सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसकी दी गई है? सॉल्यूशन की। तो मास भी सॉल्यूशन का आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? 500 ml, और जो है और डेंसिटी कितनी दी गई? 1 ग्राम ml इनवर्स, ठीक। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, और हमारा सीधा क्या आ जाएगा? 500 ग्राम। ये किसका आ गया? किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन सीधा हमारा आ गया, कितना आ गया? 500 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें सॉल्वेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सीधा है। अच्छा, सॉल्यूट का मास बाय डिफॉल्ट गिवन है आपके क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन का मास हमने अभी निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस कितना? 20.7 ग्राम, 20.7 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगा करके इसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9, और 9 में से 2 गया 7, और ये 4, कितना गया? 479.3 ग्राम। ये किसका आ गया? सॉल्वेंट का मास। किसका आ गया? सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। सॉल्वेंट का मास आ गया, बहुत सही। अब हमारा सॉल्वेंट का मास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या है? मास हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है? इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम का मास होता है 38
39 होता है, सॉरी 39, और तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3, तो 39 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7 78 प्लस 12 प्लस 16 किया 48, 6 त्रिक 18, 3 कम 3 और 1 4, 6 त्रिक 18, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 8 इंटू 10 और 8 18, 18 हो गया, 4 1 फिर 18 कैरी आए, 7 1 8 8 8 2 8 4 12, अरे 128 आई रिपीट अगेन, फिर से देख लेते हैं, 8 2 10 8 18 का 8 हासिल आए 1 4 1 5 और 5 और 7 12, 7 का 12 कितना आ रहा है 128 आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से NB निकालेंगे, ठीक है, NB हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो NB क्या हो जाएगा, NB क्या हो जाएगा, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास कितना दिया गया है 20.7 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है 128। लेट मी चेक, सही है हमारा 138 आना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, 7 3 10 11 12 कैरी है 13, 138 ही आएगा, हम लोग ऐड गलत कर रहे हैं, देखो 8 2 10 8 18 का 8 हासिल है 4 1 5 और 7 5 12 और 1 कैरी आया था 13, 138 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 138, ठीक। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा वो आप लिख लीजिए सीधा, नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों का आ रहा है 0.15, कितना आ रहा है 0.15 मोल, ठीक है, 0.15 मोल। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों चीजें, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है और आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, सीधे स्मॉल m लगा दीजिए, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना 015 है, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 479.3, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ग्राम में, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई साहब आप लोगों को सिर्फ ये करना है, इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आए उसको आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो इसको कमेंट करिए, इसको सॉल्व करके इसके बाद इसका आंसर कमेंट में आपको भेजना है, ठीक। तो ये हो गया एक मोलालिटी का क्वेश्चन। इसमें आपने देखा कि कितना सारा ट्रिक लगा। यहाँ पे क्या है, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा है। कोई बात नहीं, हमारा मास गिवन था, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, 138 आए, कोई इशू नहीं। लेकिन आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा जो बहुत शुरुआत में चैप्टर के बिगिनिंग में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूशन का मास हमने कैसे निकाला आपने देखा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है प्लस डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। और वहां से हमने जो है, और फिर हमने सॉल्यूट का मास वहां से माइनस कर दिया जो भी सॉल्यूशन का है, देन आफ्टर हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया। तो ओवरऑल हम जो आपको कहना चाहते हैं, चाहे आपको मोलारिटी निकालना हो, चाहे आपको मोलालिटी निकालना हो, आपका नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स में भी मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है ना गिवन हो। तो ये दो चीज़ों पे आपको वर्क करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पर आप जब देखोगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और वहाँ पे जब आपको मोलारिटी से जो है, मोलालिटी से जब आपको रिलेट करना पड़ेगा अपने टॉपिक को, डिटरमाइनिंग द मोलर मास एक टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से अपने आप को मजबूत नहीं करके चलोगे। तो एक काम करिए, एनसीईआरटी में जो भी जितने भी बचे न्यूमेरिकल है उनको एक बार ट्राई करिएगा, बाकी हम भी प्रयास करते रहेंगे कि आपको सारे न्यूमेरिकल करवाएं, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो ठीक है उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं कुछ की नहीं हुई। यहाँ पे आपको जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे पिन करना है, ठीक। थोड़ी देर आप लोग पॉज करके इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक आपको थोड़ी सी छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि कभी कभी एग्जामिनर या जो हमारे 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी ये पूछ लेता है कि स्मॉल m और कैपिटल M में डिफरेंस क्या है।
ठीक है। और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं पूछता है, स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस, ये पूछ लेता है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के आधार पे आप बताइए कि कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है स्मॉल एम क्या होता है, मोलालिटी होती है, क्या होती है, मोलालिटी होती है, और कैपिटल एम क्या होती है, मोलारिटी होती है, क्या होती है, मोलारिटी होती है। तो हम दोनों का फॉर्मूला लिख के चेक कर सकते हैं। स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन क्या होता है WA क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, ये होता है WA। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास, ये किसका कॉन्सेप्ट है, मास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल एम मोलारिटी क्या होती है, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो है यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे किस चीज का है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, मास का कॉन्सेप्ट है, इन kg, ठीक है। इस यहाँ पे लिख लीजिए इन लीटर, ठीक। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर से वॉल्यूम प्रभावित होता है, ठीक, क्यों, टेम्परेचर अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस आप ले लोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम लोग क्लास में बैठे हैं और क्लास में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, तो आप अपने दोस्त से क्या कहते हो, भाई थोड़ा उधर खिसक जाओ, गर्मी लग रही है। तो आप जब गर्मी लग रही होती तो आप उसे खिसकने के लिए उधर थोड़ा सा साइड करते हो, भाई उधर खिसक जाओ। और अगर कहीं मान लीजिए ठंडी में क्लास चल रही तो आप एक सीट पे 3 लोग बैठ जाओगे, 4 लोग बैठ जाओगे, मतलब ठंडी में लोग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि गर्मी में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एक्सपैंड कर जाते हैं, तो वॉल्यूम घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर से प्रभावित होता है, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, मोलारिटी, बहुत ध्यान से देखेंगे, मोलारिटी इज अफेक्टेड विद द टेम्परेचर, but molality do not affected, जो मोलालिटी होता है वो इफेक्ट नहीं करता है, जबकि मोलारिटी जो होती है वो टेम्परेचर से प्रभावित हो जाती है, ठीक है। बहुत ये कॉन्सेप्ट हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत यूज होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह के इंजेक्शन, आप देखो उसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन रहा होगा वो मोलारिटी के बेसिस पे रहा होगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ घट जाएगा तो उसका वॉल्यूम में डिफर हो जाएगा, तो हो सकता है ना उसका कोई इफेक्ट रहे ना साइड इफेक्ट रहे, हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए, हो सकता है कि इफेक्ट ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप बहुत सारी आपकी क्रीम्स होती हैं उसमें भी लिखा रहता है कि ड्राई प्लेसेस, कोल जो है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, इसको सनलाइट से दूर रखिए, तो वहाँ सब हो सकता है कि वहाँ पर क्या है, मोलारिटी का हो सकता है कॉन्सेप्ट लगाओ। बहुत सारे सस्पेंशन बनाए जाते हैं सीरप्स, तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगता है, मोलारिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, उसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्दर हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे, फिर राउट्स लॉ डिस्कस करेंगे, फिर कॉलिगेटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डिस्कस करेंगे, फिर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक हैं, और चारों टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो टिल देन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, बच्चों को जो है कंटेंट मिल पाए और वो जो है कंटेंट के साथ एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू।